आप भी मेरी तरह अर्निंग तो बहुत करते हो पर आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी इनकम किधर जाती है, कहाँ खर्च हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं अर्निंग तो अपनी एज के हिसाब से बहुत अच्छी करता हूँ पर मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी इनकम किधर जा रही है। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ना तो मेरी सेविंग हो रही है, ना ही मुझे पता चलता है कि मैंने पैसे खर्च कहाँ किए। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन मैंने अपने लिए बनाया है, वही आप भी अपना सकते हो। वो है ये चार्ट। मैंने इसको मनी स्प्लिट नाम दिया है। ये मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है। इसका आइडिया मैंने दिया है उसे कि कैसे डिवाइड करना है। तो इसमें मैंने अपनी इनकम को 4 पार्ट में डिवाइड करा है। अब जैसे ही मेरी इनकम आएगी इस तरह से मैं अपने परसेंटेज के हिसाब से उन्हें अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। और ये चारों पार्ट के लिए मैं 4 अलग अलग बैंक अकाउंट यूज करता हूँ। मतलब बैंक अकाउंट तो मेरे पास 2 है पर उस तरह से मैं इसे अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। तो चलो मैं आपको ये चार्ट बताता हूँ और इसी चार्ट को आप भी यूज कर सकते हो अपनी इनकम को अलग अलग डिवाइड करने के लिए। और ये चार्ट मैंने अपने लिए बनाया, इसमें आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। तो चलो आपको बताता हूँ कैसे। तो ये मैंने परसेंटेज के हिसाब से लिया है, मतलब अगर 100 रुपये, मतलब अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो किस तरह से वो डिवाइड होंगे उसका उस टाइप से मैंने परसेंटेज लिया है। तो मैं एक टेक क्रिएटर हूँ और मुझे गैजेट्स परचेस करते रहना पड़ता है, क्योंकि मेरी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव होगी और इससे मेरा सेटअप बढ़ेगा। तो मैं अपने 30% इनकम को गैजेट्स में इन्वेस्ट करूँगा। फिलहाल मैंने अभी मैक मिनी M4 लिया था जो कि मेरा कंप्यूटर, उसकी EMI चल रही है, तो वो भी EMI इसमें इंक्लूड होगी। और मैं बहुत अच्छी इनकम करता हूँ तो मैं अभी इसके मेरे 30% के और पैसे बचेंगे तो उसे भी मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। फिलहाल मुझे अभी SSD या हार्ड डिस्क लेना है और साथ ही एक माइक भी लेना है अच्छा सा, जो कि मैंने देखा है, 1-2 वीडियोस देखी है उसकी, वो 5000 कुछ का आएगा। वो ऐसे स्टैंड माइक रहेगा, मतलब डेस्क माइक रहेगा, ऐसे डेस्क पे आ जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने गैजेट्स को इम्प्रूव करूँगा। और हाँ, मुझे कैमरा भी लेना है क्योंकि मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल अपने 30% को गैजेट्स परचेस करने में यूज करूँगा। और साथ ही है 30% एक्सपेंसेस। तो हर किसी की लाइफ में एक्सपेंसेस होते हैं। मेरी लाइफ में अभी कम है क्योंकि मेरे खर्चे उतने नहीं है एक्सपेंसेस वाले, जो कि एक्सपेंसेस मतलब डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं, लाइक जैसे अपने कपड़े लेना, खाने पीने की चीज़ें लेना और रेंट वगैरह, जो भी जितनी भी इंक्लूड होती है डेली लाइफ, जो हर मंथ होते हैं पैसे खर्च, वो एक्सपेंसेस में आएंगे। तो 30% मैं एक्सपेंसेस में यूज करूँगा, जिसमें मैं अपने अब तो फैमिली से पैसे मांगने का मन नहीं है क्योंकि अर्न करता हूँ। तो उस लिए मैं कपड़े, खाने पीने की चीज़ें जो भी मैं लेना चाहूँगा वो 30% एक्सपेंसेस में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है सेविंग करना, क्योंकि अभी मेरी एज 20 साल का भी नहीं हुआ हूँ मैं। हाँ जी हाँ, 20 साल का भी नहीं हुआ हूँ और ये वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे लाइफ में बेटर कुछ करना है, सक्सेस पाना है और फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है सेविंग करना। और अगर अभी से सेविंग करना स्टार्ट करता हूँ मैं, तो बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने पैसों से बिल्ड कर पाऊँगा। लाइक मुझे घर बिल्ड करना है तो वो सेविंग में आ जाएंगे। कार से लेनी है, कार से नहीं, सिर्फ कार लेनी है। ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं है कार का, मेरे पास एक पर्सनल कार होनी चाहिए और 1-2 बाइक होनी चाहिए। और हाँ, ये 30% का अमाउंट अच्छा खासा है मेरे पास, जो कि 5-6 साल में घर बिल्ड कर सकता हूँ मैं, इतना हो जाएगा। मतलब पूरा तो नहीं पर EMI पे तो आराम से कर लूँगा। और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जिसकी मैं परसेंटेज फ़िलहाल तो कम ले रहा हूँ, वो है इन्वेस्टमेंट। सभी लोगों को अपने पैसे को इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए ताकि वो पैसे ग्रो करे। लाइक स्टॉक में, FD में या फिर SIP जो भी हो, तो वो 10% में इन्वेस्टमेंट करूँगा। ये 10% वैसे कम है पर 10% मेरे लिए ये सिर्फ 10% नहीं है, क्योंकि ये 10% सिर्फ मेरे स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहे हैं। और ये जो 30% गैजेट्स है, ये भी मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि मेरा जैसा जैसा सेटअप बढ़ेगा मेरी इनकम उतनी ज़्यादा होने लग जाएगी, उतने ज़्यादा इनकम सोर्स होंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट मान लो मेरी 40% है, बस 30% में अपने गैजेट्स में इन्वेस्ट करूँगा और साथ ही 10% में स्टॉक्स में, SIP या FDs में इन्वेस्ट करूँगा। इस तरह से इन्वेस्ट करूँगा। तो इस तरह से आप भी अपने अर्निंग को डिवाइड कर सकते हो। वैसे तो ये 3 आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे 30% एक्सपेंसेस, 30% सेविंग और 10% इन्वेस्टमेंट। पर जो ये 30% है गैजेट्स, ये शायद आप टेक क्रिएटर ना हो तो आपके लिए ये 30%, और जिस फील्ड में भी आप वर्क कर रहे हो उस फील्ड में 30% इन्वेस्ट कर देना। तो इस तरह से आप भी अपनी इनकम को डिवाइड कर सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी बस ये कमेंट में ज़रूर बता देना। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियोज़ देख लेना जो आ रही होगी, लाइक मेरे PC की आ रही होगी या फिर माइक की आ रही होगी, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।